हेलो इंजीनियर्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं इंजीनियर गौरव सौ कॉर्पोरेट ट्रेनर आप सभी का स्वागत करता हूं और नए वीडियो में। आज दोस्तों हम प्राइमावेरा में एक ऐसी ट्रिक सीखने वाले जिसमें आपका बहुत सारा टाइम बचने वाला है। जनरली हम किसी भी प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए या तो प्राइमावेरा P6 सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या हम MSP जिसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट भी बोला जाता है। दोनों में ही आपको एक्टिविटीज ऐड करनी पड़ती है। अगर आपका कोई स्मॉलर प्रोजेक्ट है G+1 G+2 तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में मैक्सिमम आपके 50 to 60 एक्टिविटीज होते हैं, उसे आप मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप एक बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, आप एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसमें हो सकता है थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज हो डिफरेंट टाइप्स की, तो क्या आप हर एक एक्टिविटी को मैन्युअली ऐड करेंगे? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज ऐड करने में टाइम काफी ज्यादा लगता है, मेहनत काफी ज्यादा लगती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें आप एक्सेल को इंपोर्ट करके सारी एक्टिविटीज को विद इन फ्यू मिनट्स ऐड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों कभी भी आप प्राइमावेरा ओपन करते तो कुछ इस तरीके का लेआउट आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हमारे WBS है, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, हमारी एक्टिविटीज कुछ इस तरीके से एडेड है। बट ये सारी एक्टिविटीज अगर मैं मैन्युअली ऐड करने जाऊँ तो मुझे काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैंने ये कैसे इजिली ऐड किया, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो आपको इसके लिए सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। मतलब कि जो भी प्रोजेक्ट में आपको एक्टिविटीज ऐड करनी है, आपके पास पहले से प्रोजेक्ट बने हुए, पहले से WBS बने हुए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बना है तो सबसे पहले आपको सिंपली Ctrl+N दबाना है या फिर फाइल में जाकर न्यू पे चले जाएंगे। तो सबसे पहले Ctrl+N मैंने क्लिक किया। मैं यहाँ पे अपना EPS सेलेक्ट करते हुए एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। मैं प्रोजेक्ट का ID दे देता हूँ, कुछ एक नया प्रोजेक्ट ID दे दिया और ORC24 और प्रोजेक्ट का नेम हम दे देते चलिए ऑर्चिड रेसिडेंसी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। हमारा चलिए ये डेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है जुलाई 1 से सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट कर देंगे। आप यहाँ से अपना रिस्पॉन्सिबल मैनेजर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे इसे स्टैंडर्ड रेट रहने दीजिए और यहाँ पे आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। इसके बाद में आप अपना जो करंट प्रोजेक्ट है उसको आप थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज कर लेते हैं और नए प्रोजेक्ट को देख लेते हैं। अब नए प्रोजेक्ट में सबसे पहला स्टेप आपका रहने वाला है कि आप इसमें एक एक्टिविटीज ऐड कर दीजिए। इसमें एक एक्टिविटी हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमने एक एक्टिविटी ऐड कर लिया। अब इसके बाद में सिंपली आपको फाइल पे जाना है और एक्सपोर्ट करना है। आपको एक्सपोर्ट करने के लिए प्राइमावेरा को बताना पड़ेगा कि आपको कौन से फॉर्मेट में चाहिए। हमें, क्योंकि हम एक्सेल से इंपोर्ट करने वाले, हम एक्सेल से एक्टिविटीज़ ऐड करने वाले, तो मैं एक्सेल स्प्रेडशीट में ऐड करूंगा। फिर नेक्स्ट करना है मुझे क्या एक्सपोर्ट करना है। मैंने एक्टिविटीज़ अभी डाली है तो मुझे एक एक्टिविटीज़ एक्सपोर्ट करना है। नेक्स्ट करूंगा। इसके बाद में मैंने कौन से प्रोजेक्ट को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑर्चिड रेसिडेंसी, तो मैं उसको सेलेक्ट कर दूंगा। और इसके बाद में ये जो हमारा टेम्पलेट है, जो आपने टेम्पलेट ऐड किया होगा, फॉर एग्जांपल मैं इसे अगर मॉडिफाई करूँ तो हो सकता है मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की हुई है एक्टिविटी ID, एक्टिविटी स्टेटस, WBS कोड, ये सारी चीज़ें, स्टार्ट, फिनिश, रिसोर्सेज। आप यहाँ से कुछ भी ऐड और रिमूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। मैं ओके करूँगा, मेरे लिए ये परफेक्ट लग रहा है, मैं इसे नेक्स्ट करूँगा। और यहाँ पे मुझे इसका लोकेशन बता रहे कहाँ पे एक्सपोर्ट होगा और डायरेक्टली मैं नेक्स्ट करते हुए यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं। आज इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में जहां जॉब पाना मुश्किल है, वहीं सिविल गुरुजी से ट्रेंड इंजीनियर्स अच्छी करियर ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि सिविल गुरुजी की ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजाइन की गई है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जहां आप एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ सीखते हैं एस्टिमेशन निकालना, सर्वेइंग करना, QS and RA निकालना, BBS निकालना, बिल बनाना, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के साथ और भी इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके टाइम शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से और इंडिया के सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में भी। तो अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अधिक जानकारी भी ले लो। इसके बाद आप देखेंगे जहाँ पे भी वो हमारा एक्सपोर्ट हुआ है प्राइमावेरा का फाइल, वहाँ चले जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स के बाद यहाँ पे मेरा ऑर्चिड24 का एक प्रोजेक्ट है, इसे मैं एक काम करता हूँ सामने ले आता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं यहाँ से इसे सामने ले आया, ये हमारा प्रोजेक्ट सामने आ गया है। इसके बाद में आपको क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, तो रिक्वायरमेंट ये रहने वाली, जो भी आप प्रोजेक्ट में एक्टिविटीज़ ऐड करने वाले उसका आपके पास एक एक्सेल फॉर्मेट में एक्टिविटीज़ लेआउट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ का सैंपल है, जहाँ पे मैंने फाउंडेशन वर्क, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करके रखी है। उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली, जरूरी नहीं है कि ये एक्टिविटीज़ आपके प्रोजेक्ट में भी सेम एप्लीकेबल हो, इसमें कुछ आप निकाल सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं। प्राइमावेरा पे जाएंगे इसे मिनिमाइज करने के बाद में, फिर
फाइल पे जाना है हमें, और हमने जो अभी हमारी एक्सपोर्टेड प्राइमावेरा की एक्सेल शीट थी जिसमें हमने कुछ चेंजेस किया था, उसे हमें अब इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे प्राइमावेरा आपसे पूछ रहा है कि कौन से फाइल के फॉर्मेट को आप इंपोर्ट करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे स्प्रेडशीट सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर मुझे फाइल लोकेशन जो जहाँ पे मैंने सेव कर रखी है उसे मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा। ये मैंने ओपन कर लिया। फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा। मुझे क्या इंपोर्ट करना है, एक्टिविटीज़ इंपोर्ट करनी है, मैं फिर से सेलेक्ट करूँगा। फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है इंपोर्ट टू, कौन से प्रोजेक्ट में आपको इंपोर्ट करना है, तो बस यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। मुझे सेलेक्ट करना है ORC24 जो कि हमारा प्रोजेक्ट था, मुझे इसमें ये सारी एक्टिविटीज़ ऐड करनी है। मैं यहाँ पे इसे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट करूँगा और मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एक्टिविटीज़ सारी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जितनी मेरी एक्टिविटीज़ थी, मोर देन 150-200 एक्टिविटीज़ थी, विद इन मिनट्स मेरे यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं। अगर आपके पास डाटा होता या आपने ऑलरेडी कैलेंडर सेट किया हुआ है, जैसे मैंने कैलेंडर सेट किया था 1 जुलाई से मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, अगर आपके पास ड्यूरेशन होता ऑलरेडी, अगर आपके एक्सेल शीट में ऑलरेडी ड्यूरेशन होता तो यहाँ पे हर एक वर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्यूरेशन भी आपका शो होता। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 10 डेज़ की ड्यूरेशन है जिसे आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसे 20 डेज़ करना चाहूँ, इसे मैं अगर 7 डेज़ करना चाहूँ, तो इस तरीके से आप इसे मैनुअली चेंज कर सकते हैं। बट मैं आपको बोलूँगा कि एक्सेल शीट में अगर आपके पास ऑलरेडी ड्यूरेशन है तो आप उसमें ही ऐड ऑन कर दें। ठीक है, इसके बाद में अब आप देखेंगे ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारा एक साथ आ गया है। हमें इसमें डिफाइन करना पड़ेगा क्या WBS, डिफरेंट WBS में हमें इसे डिफाइन करना है कि कौन सा एक्टिविटी हमारा किसके अंदर आएगा। तो सबसे पहले तो ये जो हमारी न्यू एक्टिविटी है इसको डिलीट कर लेते हैं। ये हमने एक्स्ट्रा बनाया था स्टार्टिंग में, इसे डिलीट कर लेते हैं। इसे यस कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पे आपका WBS का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे 2 ब्लू बॉक्स दिख रहे हैं, इसे क्लिक करना है। इसके बाद में हमने ORC24 के अंदर हमें बनाने हैं 2 या 3 WBS, आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हो सकते हैं 10 WBS हो। मैं यहाँ पे 3 WBS बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। मुझे कितने 3 WBS चाहिए, 1 2 और यहाँ पे 3 WBS। एक को मैं दे देता हूँ नाम सब स्ट्रक्चर का जो हमारा वर्क हो रहा है, यहाँ पे सब। ठीक है, सेकंड मैं कह देता हूँ कि सुपर स्ट्रक्चर का वर्क है मेरा, और इसके बाद में मेरा एक 3rd WBS रहने वाला है इंटीरियर वर्क या फिनिशिंग वर्क, या इससे बेटर मैं आपको बताऊं, और अगर आपको स्ट्रीमलाइन करना है तो आप इसके अंदर सब WBS भी डाल सकते हैं, जिसमें आप फ्लोर वाइज मेंशन कर सकते हैं कि फ्लोर 1 में ये चीज़ें रहेगी, फ्लोर 2 में ये चीज़ें रहेंगी। तो वैसा भी आप कर सकते हैं। आप फ्री हैं, जैसा आप करना चाहें अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद वापस से हम अपने एक्टिविटीज़ पे आएंगे। यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है तो इसे हम पहले एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। हमने रिफ़्रेश किया और यहाँ पे सबसे नीचे इतनी सारी एक्टिविटीज़ है, हमें ये देखिए सबसे नीचे आपको WBS दिख रहे हैं, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, इंटीरियर वर्क। अब सिंपली आपको इसके अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ को डालना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ से सब स्ट्रक्चर पार्ट को पूरा डालना है। तो मेरा सब स्ट्रक्चर पार्ट लेट्स से कि यहाँ तक है, तो मैं शिफ्ट क्लिक करके मैं यहाँ तक क्लिक कर लूँगा। अब मैं यहाँ से इसे कट कर लेता हूँ। आप Ctrl+X कर सकते हैं या फिर ऐसे कट करके यहाँ तक कर लेते हैं। लेट्स से आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ठीक है, इसे यहाँ से सेलेक्ट करके सुपर स्ट्रक्चर पे जाइए। सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आप इसे पेस्ट कर दीजिए इस तरीके से। अब ये इस पे भी डिफाइन हो गया। अब लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक मेरे वर्क हैं कौन से, तो मैं इंटीरियर वर्क के, तो मैं यहाँ पे Ctrl+X इसे कट कर लूँगा। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, बट मैं इंटीरियर कट पेस्ट मुझे ज़्यादा ईजी लगता है। मैं इंटीरियर वर्क में इसे डाल देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इंटीरियर वर्क में हमारा ये पूरी तरीके से डिफाइन हो गया। अब मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ आप चाहें तो। अब आप देख सकते हैं, आप राइट साइड में भी आप गैंट चार्ट पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से हमारा जितनी भी एक्टिविटीज़ थी यहाँ पे डिफाइन हो गई है। अब आप चाहे तो यहाँ से इसे लिंक भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से लेट्स से कि मैं फॉर्म वर्क तक कह रहा हूँ कि मैं इसे लिंक कर देता हूँ। लिंक एक्टिविटीज़ मतलब फिनिश टू स्टार्ट मैं इसे डिफाइन कर दे रहा हूँ। या फिर आप डायरेक्टली एक्टिविटी डिटेल्स में जाकर यहाँ से इंडिपेंडेंटली एक्टिविटी टाइप, ड्यूरेशन, और यहाँ पे आप इंडिविजुअली अगर आप करना चाहें और ज़्यादा तो आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए इसे अभी आप बंद कर देते हैं। या लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे सारी एक्टिविटीज़ एक साथ लिंक करनी है, मैं वो ऐसे भी कर सकता हूँ, बट जनरली ऐसा नहीं किया जाता क्योंकि हर एक एक्टिविटी का अलग अलग वर्क रहता है, अलग अलग ड्यूरेशन रहता है, अलग अलग रिलेशन रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप चाहें तो इसे यहाँ से स्केड्यूलिंग कर सकते हैं। अगर आप स्केड्यूलिंग करेंगे
इस तरीके से मैं इसके स्केड्यूल कर देता हूँ। देखिए मेरा ये स्केड्यूल भी हो गया और मुझे ओरिजिनल ड्यूरेशन भी यहाँ पे दिखा देगा। तो ड्यूरेशन कितना दिखा रहा है 67 डेज़। अच्छा ये ऐसे ले लिया। इसे जब हम स्केड्यूल करेंगे इस पर आप इसके ड्यूरेशन अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, एक्टिविटीज़ लिंक करेंगे, उसके बाद आपको एक प्रॉपर ड्यूरेशन यहाँ पे शो होने लग जाएगा ओरिजिनल। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो और ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते एक और नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन थैंक यू सो मच।